ड्रैगन का बुरा वक्त शुरू हो चुका है। उसका जंगी फितूर चकनाचूर हो चुका है क्योंकि 11 फरवरी को जिनपिंग की सेना ने एलएसी पर सरेंडर किया और इसके ठीक 24 घंटे बाद ड्रैगन की नेवी ने साउथ चाइना सी में आत्मसमर्पण कर दिया। आखिर कैसे डबल फ्रंट पर जिनपिंग को घुटनों के बल आना पड़ा? अब तक जंग के लिए फड़फड़ा रहे चीनी सैनिक बैकफुट पर कैसे आए? आप खुद देखिए 120 मिनट में चीन का सरेंडर, एलएसी टू समंदर। सरेंडर, सरेंडर और सरेंडर। चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग के कानों में ये शब्द इस कदर गूंज रहे हैं जिसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। दुनिया की सबसे ताकतवर सेना का गुमान पालने वाला, सबसे विस्फोटक हथियारों की धौंस जमाने वाला, खौफनाक साजिश के दम पर दूसरे मुल्कों की जमीन हड़पने वाला आज पूरी दुनिया के सामने सरेंडर को मजबूर है। ये तस्वीर एलएसी की है जहां 9 महीने बाद ड्रैगन को भारतीय फौज के सामने घुटनों पर आना पड़ा। वॉर जोन से दुम दबाकर ड्रैगन को भागना पड़ा। टैंक, आर्टिलरी, गोला बारूद, तंबू, कनात सब कुछ हटाना पड़ा और ये सब मुमकिन हुआ पीएम मोदी की हुंकार से, भारतीय जांबाजों की ललकार से, क्योंकि अब तक यही चीन भीषण युद्ध की प्लानिंग कर रहा था। मगर जैसे ही भारतीय सेना एक्शन में आई, जिनपिंग की हेकड़ी गुल हो गई। हमारे इस अप्रोच तथा सस्टेन्ड टॉक्स के फलस्वरूप चीन के साथ पैंगोंग लेक के नॉर्थ एवं साउथ बैंक पर डिसएंगेजमेंट का समझौता हो गया है। अभी तक दोनों तरफ से सारी बख्तरबंद गाड़ियां अपने परमानेंट बेस पर वापस जा चुकी हैं। इस बातचीत में हमने कुछ भी खोया नहीं। एलएसी पर युद्ध की तैयारी करने वाला दुश्मन थर्रा गया। लाव लश्कर के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से पीछे हटना पड़ा। अब तक जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक एलएसी से चीन ने बीते 2 दिनों में 220 टैंक, 100 आर्टिलरी गन, 1800 सैनिक और 10 से ज्यादा लड़ाकू विमानों को हटाया है। आपको बता दें कि गलवान में मुंह की खाने के बाद जिनपिंग ने एलएसी के आसपास हैवी डिप्लॉयमेंट की थी। पीएलए के जवानों के साथ साथ बॉम्बर और लड़ाकू विमानों को भी मोर्चे पर लगाया था। मगर ड्रैगन की इस गीदड़ भपकी के सामने भारत न डिगा और न ही रुका, जिसका अंजाम यह हुआ कि जंग के लिए फड़फड़ा रहे ड्रैगन के होश उड़ गए। लेकिन चीन के लाल बादशाह को सिर्फ एलएसी पर ही सरेंडर नहीं करना पड़ा। एलएसी से सैकड़ों मील दूर साउथ चाइना सी में भी ड्रैगन के जंगी बेड़ों को सुपर पावर के सामने हथियार डालने पड़े। दक्षिण चीन सागर में दशकों से लंगर डालकर बैठी पीएलए नेवी की युद्धपोतों और वॉरशिप्स को पीछे हटना पड़ा है। एलएसी पर हिंदुस्तान और दक्षिण चीन सागर में अमेरिका के बढ़ते दबदबे ने ग्लोबल विलेन चीन का माथा पहले से ही ठनका रखा था। लेकिन इस बीच बीते 24 घंटों में कुछ ऐसा हुआ जिसने शी जिनपिंग के पैरों तले जमीन खिसका दी। समंदर में शी जिनपिंग के सरेंडर करने की वजह थी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की एक फोन कॉल। एक न्यूज एजेंसी ने व्हाइट हाउस के हवाले से खबर छापी कि अमेरिकी प्रेसिडेंट बाइडेन ने शी जिनपिंग को फोन किया। जानकारी के मुताबिक बाइडेन ने चीन के राष्ट्रपति के साथ 2 घंटे तक बातचीत की। 120 मिनट की इस बातचीत के बाद चीन को पीछे हटना पड़ा। पीएलए नेवी ने अपने जंगी बेड़ों को वापस अपनी सीमा में बुलाया। यानी जो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप 5 साल में नहीं कर पाए, उसे जो बाइडेन ने महज 120 मिनट में ही मुमकिन कर दिया। शी जिनपिंग और जो बाइडेन के बीच चली 2 घंटे की बातचीत के बाद चीनी सेना को साउथ चाइना सी के विवादित समुद्री इलाके को छोड़ना पड़ा। अब सवाल है, आखिर बाइडेन ने जिनपिंग से ऐसा के साथ ही कैसे उसे रिलीज कर दिया? तो जान लीजिए, इसके पीछे की वजह है ड्रैगन की घेरेबंदी। अमेरिका, जापान, ताइवान और हिंदुस्तान के साथ साथ फ्रांस और ब्रिटेन ने भी हर वॉर जोन में चीन के खिलाफ चक्रव्यूह तैयार कर लिया है। एक तरफ जमीन पर भारतीय सेना चीनी फौज के सामने सीना तान कर खड़ी है, तो दूसरी तरफ ब्लू वॉर जोन में अमेरिका, ताइवान, जापान, फ्रांस और ब्रिटेन की नौसेना ने भी लंगर डाल रखा है। यानी ड्रैगन के फुल एंड फाइनल की पुख्ता तैयारी। हालांकि बाइडेन भी जानते हैं कि भले ही चीन एक बार साउथ चाइना सी से पीछे हट गया हो, लेकिन उसकी फितरत है पीठ पीछे वार करना, और ये आशंका अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति ने भी जाहिर कर दी है। Last night I was on the phone for 2 straight hours with Xi Jinping, and you all know as well as I do these folks, and it was a good conversation. I know him well. We spent a lot of time together
over the years I was vice president. And but you know, we don't get moving, they're gonna eat our lunch. बीते कई महीनों से साउथ चाइना सी में सुपर पावर अमेरिका अपने जंगी जहाजों के साथ तैनात है। यूएस नेवी के वॉरशिप, डेस्ट्रॉयर्स और लड़ाकू विमान दक्षिण सागर में मौजूद हैं। ड्रैगन को समुद्री मोर्चे पर घेरने की जबरदस्त तैयारी कर रखी है, लेकिन इसके साथ साथ अमेरिका ने अपने सबसे घातक फ्लीट और एयरक्राफ्ट कैरियर्स को भी साउथ चाइना सी की निगरानी के लिए एक्शन में ला दिया है। अमेरिका के इन समुद्री लड़ाकों का नाम है यूएसएस निमित्ज और यूएसएस रूजवेल्ट। चीन की गर्दन दबोचने के लिए अमेरिका ने दक्षिण चीन सागर में पूरी ताकत झोंक दी है। इतना ही नहीं, अमेरिकी सेना ताइवान की भरपूर मदद भी कर रही है। वहीं जो बाइडेन और पीएम मोदी के बीच भी बातचीत हुई है, यानी ड्रैगन के खिलाफ सबसे बड़ा मोर्चा तैयार है। अब अगर चीन ने एलएसी से लेकर साउथ चाइना सी तक कोई भी हिमाकत की, तो यकीन मानिए इस बार ड्रैगन कंट्री के खिलाफ प्रचंड युद्ध होगा, जो चीन के वजूद को भी मिटा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।